वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन होराइजन्स के आखिरी एपिसोड के बारे में कि इसका लास्ट एपिसोड कैसा होगा, या फिर तुम बोल सकते हो कि एस केचम कैसे कमबैक करने वाला है, या फिर तुम बोल सकते हो एस केचम वर्सेस लिकोरोई का मुकाबला, या फिर तुम बोल सकते हो फैन मेड एपिसोड, या फिर जो भी होने वाला है तुम्हें मजा जरूर से आएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एपिसोड शुरू होता है आज के 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बीत चुका है। लिकोरोई अब पावरफुल बन चुके हैं। अब वो जा रहे हैं कैंटो रीजन में कुछ काम से। तभी उनका शिप जो होता है अचानक से क्रेश करने वाला होता है। तभी उनको बचाने के लिए ड्रैगनाइट, चाइजार्ड, गेंगार, स्वेलो, टैलोनफ्लेम, पिजियोट पोकेमॉन आते हैं उस शिप को बचाने के लिए। वो पूरी कोशिश करते हैं कि शिप नीचे गिरे ना, लेकिन वो शिप नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी साइकिक पावर से वो शिप जो है बच जाती है, नीचे टकराती नहीं है। और हमको देखने को मिलता है इस शिप को रोकने वाला और कोई नहीं, नॉकडाउन और मिस्टर माइम है, जिनको कंट्रोल एस केचम कर रहा होता है। तभी प्रोफेसर फ्राइट बाहर आते हैं और एस को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं अरे तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो ना। तो लिकोरोई बोलते हैं क्या ये वही महान एस केचम है? तो प्रोफेसर फ्राइट बोलता है जी हाँ ये वही है। प्रोफेसर फ्राइट बोलता है कि यार तुम कमाल के ट्रेनर हो, मैं तुम्हारा काफ़ी बड़ा वाला फैन हूँ। तो एस उनको थैंक यू बोलता है। फिर प्रोफेसर फ्राइट बोलता है मैं यहाँ पे प्रोफेसर ओक से मिलने आया हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे रहते हैं? तो एस बोलता है मैं वहीं पे जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो प्रोफेसर की लैब में आते हैं और लिकोरोई एस के पोकेमॉन से मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और प्रोफेसर फ्राइट जो होता है वो प्रोफेसर ओक से बोलता है कि भाई साहब एक प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन तभी लिकोरोई बीच में आते हैं और बोलते हैं कि हम एस केचम दी वर्ल्ड चैंपियन ट्रेनर से मुकाबला करना चाहते हैं। तो एस बोलता है जी हाँ तुम मेरे से मुकाबला कर सकती हो, एक काम करो तुम दोनों एक साथ मेरे से मुकाबला करो। तुम दोनों 6 पोकेमॉन का यूज़ करो, मतलब तुम 12 पोकेमॉन का यूज़ करोगे और मैं ओनली 6 पोकेमॉन का यूज़ करूँगा। और वो 6 पोकेमॉन भी तुम मुझे बताओगे कि मैं कौन से यूज़ करूँगा। ये मेरे सारे पोकेमॉन है, तुम चूज़ कर लो। तो लिकोरोई जो है एस के 6 पोकेमॉन को चूज़ कर लेते हैं और वो होते हैं पिकाचू, नॉकडाउन, टोरकोल, चाइजार्ड, गेंगार और ओशोट पोकेमॉन। और लिकोरोई के पोकेमॉन तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ उनके पास कौन कौन से पोकेमॉन है जो कि वो मुकाबले में यूज़ करने वाले हैं। रोई यूज़ करेगा सेरुलेस का, स्वेलो, ड्रैगापुल्ट, एल्मोन्स, टोरस, क्लारेनवाला और किंग कैमिट पोकेमॉन रोई यूज़ करने वाला है। और लिको यूज़ करने वाली है म्याउस्कड़ा पोकेमॉन, हैटरनी पोकेमॉन, गार्डेवायर, अम्ब्रियन, फ्लेमिंगो एंड टिंग कैंटन पोकेमॉन, इनका यूज़ करने वाला है। अब मुकाबला शुरू हो जाता है। तो रोई और लिको एक साथ मुकाबला करने वाले हैं टेक टीम बैटल की तरह। तो रोई यूज़ करता है अपने सेरुलेस पोकेमॉन को, लिको यूज़ करती है म्याउस्कड़ा पोकेमॉन को। तो एस भेजता है चाइजार्ड को और ओशोट पोकेमॉन को, दोनों पोकेमॉन को भेजता है। और इधर चाइजार्ड पोकेमॉन आते ही फायर ब्लास्ट का यूज़ करता है और एक फायर पंच का यूज़ करता है, जिसके कारण म्याउस्कड़ा पोकेमॉन वहीं पर हार जाता है। लेकिन उधर सेरुलेस पोकेमॉन जो होता है ओशोट के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल बाइट वाला अटैक करता है और एक टैकल अटैक करता है, जिसके कारण ओशोट वहीं पे हार जाता है। गलती यहाँ पे ओशोट की भी नहीं है, बिकॉज रोई का पोकेमॉन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। अब 2 साल की ट्रेनिंग उन्होंने साथ में मिलकर की है, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना यार। तो दोनों के एक पोकेमॉन हार गए। तो उधर लिको जो होती है म्याउस्कड़ा पोकेमॉन की तरह हैटरनी को भेजती है और एक किस्म ओशोट की जगह भेजता है नॉकडाउन पोकेमॉन को। इधर नॉकडाउन पोकेमॉन, हैटरनी पोकेमॉन दम लगा के मुकाबला कर रहे हैं। और इधर चाइजार्ड पोकेमॉन सेरुलेस पोकेमॉन के सामने जाता है, एक काफ़ी पावरफुल थंडर पंच करता है, जिसके कारण सेरुलेस पोकेमॉन वहीं पर हार जाता है। और उधर हैटरनी पोकेमॉन, नॉकडाउन पोकेमॉन कुशलता से साइकिक पावर का यूज़ करते हैं, जिसके कारण मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। मतलब मैदान में सिर्फ और सिर्फ चाइजार्ड ही बचा है। और इधर जो होता है रोई भेजता है स्वेलो पोकेमॉन को और लिको भेजती है गार्डेवायर पोकेमॉन को और एस नॉकडाउन की जगह भेजता है गेंगार पोकेमॉन को। ये मुकाबला चल रहा है और हमको दिखाई जाता है कि रोई के स्वेलो को चाइजार्ड और गेंगार ने टीम वर्क से हरा दिया है। और इधर गार्डेवायर पोकेमॉन एक्सप्लोजन का यूज़ करती है, जिसको रोकने के लिए गेंगार बीच में आ जाता है और गेंगार पोकेमॉन वहीं पे हार जाता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि रोई भेजता है ड्रैगापुल्ट पोकेमॉन को और अपने गार्डेवायर की जगह आता है अम्ब्रियन पोकेमॉन जो कि लिको भेजती है। और इधर एस के जो है टोरकोल को भेजता है और टोरकोल पोकेमॉन और अम्ब्रियन पोकेमॉन मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन अम्ब्रियन पोकेमॉन टोरकोल को हरा देता है। अरे नल्ला पोकेमॉन है, मैं बता रहा हूँ टोरकोल का हारना तय था, लेकिन कोई ना। इधर चाइजार्ड जो होता है एक फायर ब्लास्ट में ड्रैगापुल्ट को तो हरा नहीं पाता, लेकिन अम्ब्रियन को हरा देता है। और इधर लिको भेजती है अम्ब्रियन की जगह फ्लेमिंगो पोकेमॉन को और ड्रैगापुल्ट का मुकाबले में बना हुआ है। और यार इधर टोरकोल की जगह एस भेजता है पिकाचू को, जो कि एस का आखिरी पोकेमॉन है। चाइजार्ड और पिकाचू एस
एज के आखिरी पोकेमोन है और चार्जर और पिकाचू पहले ही टीम वर्क कर चुके हैं। उनको पता है टैग टीम में कैसा मुकाबला करते हैं, वो टैग टीम बनाते हैं और ड्रैगोपोल्ट और फ्लेमिंगो पोकेमोन को एक साथ हरा देते हैं। और क्या ही मुकाबला था, क्या ही जोड़ी थी, मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। और उधर रोई भेजता है एमरेंज पोकेमोन को और लिको भेजती है उसका आखिरी पोकेमोन टिंकेटोन पोकेमोन को। तो इसको समझ में आ जाता है कि अगर हमने लिको के पोकेमोन को हरा दिया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोई के पोकेमोन रहेंगे जिनको हराना काफ़ी आसान होगा। तो पिकाचू पोकेमोन एक ठंडर करता है टिंकेटोन पोकेमोन के ऊपर और चार्जर सेस्मिक टॉस से टिंकेटोन पोकेमोन को हरा देता है। अब इसके पास 2 पोकेमोन है और रोई सिर्फ एक एक करके पोकेमोन का यूज़ करने वाला है। तो यार एमरेंज पोकेमोन को हराना थोड़ी तकलीफ वाली बात है बिकॉज ये पोकेमोन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। ये अपने चार्जर को वीक कर देता है स्टोनेज अटैक से। लेकिन पिकाचू जो होता है वोल्ट टैकल का यूज़ करता है जिसके कारण एमरेंज पोकेमोन हार जाता है। लेकिन पिकाचू की एचपी कम हो जाती है रिकॉइल के कारण और ग्लाडियन टोरस आता है और चार्जर जो होता है फायर ब्लास्ट करता है, टैकल करता है और या ब्लास्ट बंद करता है जिसके कारण भाई साहब चार्जर रिकॉइल के कारण हार जाता है। भाई इतने सारे पोकेमोन को चार्जर ने हराया है ना, अब फाइनली वो हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली टोरस को हराकर चार्जर भी हार जाता है बिकॉज रिकॉइल के कारण जितना उसने पावरफुल अटैक किया उतना ही उसको डैमेज हुआ। तो चार्जर यहाँ पे हार जाता है। फिर यार अपना रोई आखिरी पोकेमोन को भेजता है किंगैम्बिट पोकेमोन को जिससे मुकाबला करता है अपना पिकाचू पोकेमोन और पिकाचू आता है और भाई साहब जो मुकाबला करता है ना, किंगैम्बिट पोकेमोन भी हारने का नाम नहीं ले रहा है। इतना पावरफुल होगा मैंने सोचा नहीं था। तो किंगैम्बिट पोकेमोन भाई ब्लेड का यूज़ करता है, सोर्ड ब्लेड का यूज़ करता है और पिकाचू बचने का ट्राई कर रहा है, क्विक अटैक करता है और एक जीमो में किंगैम्बिट पोकेमोन हार जाता है। और यार लिकोरोई चौक जाते हैं जीमू का। एक्चुअली एक जीमू का यूज़ करने वाला नहीं था लेकिन लिकोरोई ने बोला जीमू का यूज़ करो, हमने कभी देखा नहीं, तो इसने यूज़ कर लिया और किंगैम्बिट पोकेमोन वहीं पर हार गया। लेकिन अचानक से यहाँ पे आसमान से कुछ चमकता है और ब्लैक रेक्वाजा, शाइनी रेक्वाजा यहाँ पे आ जाता है। तो ब्लैक रेक्वाजा को देखकर एस किस्म बोलता है अरे ये तो वही ब्लैक रेक्वाजा है जिसके बारे में मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक ब्लैक रेक्वाजा आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं गायब हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया है। तो प्रोफेसर फ्राइड बोलता है कि मैं इसी काम के लिए प्रोफेसर ओक से मिलने आया था, लेकिन रेक्वाजा हमारा पीछा इतना जल्दी कर लेगा मैंने सोचा नहीं था। तो रोई बोलता है कि यार ये रेक्वाजा इस पोकेबॉल में रहता है लेकिन ये पोकेबॉल में वापस आ नहीं रहा है, इसको रोकने के लिए हमको इसको हराना होगा, इसके जितना पावरफुल पोकेमोन लाना होगा। अब इतने ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन कौन है हमें पता नहीं है। तो एस दिमाग लगाता है, बोलता है कि मैंने कहीं भी पढ़ा था रेक्वाजा पोकेमोन दुनिया के सबसे टॉप 5 पोकेमोन में आता है, उसको रोकने के लिए हमको उस टॉप 5 पोकेमोन में से किसी एक पोकेमोन को लाना होगा, जैसे कि म्यूटू हो गया, एटर्नेटस हो गया, आर्सियस हो गया, डियाल्गा, पाल्किया, ये पोकेमोन हो गया, इनमें से किसी एक पोकेमोन को लाना होगा। लेकिन हम किसी को भी नहीं जानते जिसकी पोकेबॉल हमारे पास हो। तभी इसको याद आता है कि गो के पास एटर्नेटस की पोकेबॉल है जिससे वो एटर्नेटस को कभी भी समन कर सकते हैं। तो एस बोलता है तुम यहीं पे रुको, मैंने सुना है कि गो पहले टाउन में है, तो मैं गो को लेके आता हूँ, तुम इस रेक्वाजा को कंट्रोल करो, मेरे पोकेमोन तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो एस जाता है गो को बुलाने। अब क्या गो आकर एटर्नेटस को बुलाकर रेक्वाजा को हरा पाएगा या फिर नहीं, हमको पता चलने वाला है अगले एपिसोड में। उसके लिए कर दो लाइक, सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय।